Good morning, students. Once again, welcome back to my English class. Chapter 3, part 5. This is fifth part of this chapter. Chapter we are reading the island of Tibolen. Okay, so let's start. As Dantes uttered this prayer, जैसे कि मैंने कहा था कि वो क्या कर रहा था, मन ही मन वो सारी चीज़ें सोच रहा था, ठीक है। और वो प्रेयर ऑटर्ड का मतलब होता है मुंह से बोलना, स्पीक, है ना, स्लोली, मुंह के अंदर ही कुछ कुछ बोलना, जो हम लोग प्रेयर मन ही मन में करते हैं बुड़बुड़ा करके, ठीक है। एंड ही सॉ अ स्मॉल वेसल स्कीमिंग द सी लाइक, यहाँ स्मॉल वेसल, वेसल का मीनिंग यहाँ कर रहा है सी, है ना, सिप, जहाज, ठीक है, मछली मारने के लिए। तो यहाँ जहाज का बात कर रहा है। वेसल का मीनिंग हो जाता है समुद्र में मछली मारने के लिए जहाज, ठीक है। वेसल, स्मॉल वेसल स्कीमिंग द सी लाइक अ गर्ल इन सर्च ऑफ प्रे, है ना। तो मतलब उसे ऐसा लगा कि एक वेसल उसकी तरफ आ रहा है, एक नाव उसकी तरफ आ रहा है, जैसे पहले में मैंने डिस्कस किया था, कुछ लोगों को वो देखा था, आवाज़ें सुन रहा था, तो उसके तरफ वो आ रहा है। एंड ओह क्राइड एडमंड, एडमंड यहाँ कराया, एडमंड डेंटेज यहाँ आवाज़ किया, चिल्लाया, टू थिंक दैट इन हाफ एन आवर आई कुड ज्वाइन हर, कि मैं कुछ ही देर में, आधा एक घंटा में वो वेसल, वो नाव मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। वो चिल्लाया, उसे मन में कहीं ना कहीं खुशी हुई, तो वो क्या करता है, चिल्लाया वो, ठीक है। एंड डिड आई नॉट फियर बीइंग क्वेश्चन डिटेक्टेड एंड कन्वर्ट बैक टू मार्शलीज, ठीक है। और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में एक प्लेस मैंने बताया था आपको, मार्शलीज एक सी पोर्ट है, वहाँ एक बंदरगाह है। वो इस नाव को देख करके क्या सोच रहा है कि अब मैं इस नाव के ज़रिए मैं वहाँ इस बोट में क्या करूँगा, पहुँच जाऊँगा, उस पोर्ट में, बंदरगाह में, है ना, मार्शलीज में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। एक उम्मीद की किरण उसको, उसके दिमाग में, है ना, जागती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन आई डू, व्हाट स्टोरी कैन आई इन्वेंट, कि अब मैं क्या कहूँगा। अब अच्छा, वो एक नाव देखता है, ठीक है, एक बोट देखा, अब वहाँ कुछ और लोग होंगे, मैं उनसे क्या कहूँगा, मैं क्या कहानी बनाऊँगा। अंडर प्रिटेक्स्ट ऑफ ट्रेडिंग अलोंग द कोस्ट एंड दीज मैन हु आर इन रियलिटी स्मगलर्स, और वो लोग जो देखने में कैसे लग रहे हैं, स्मगलर्स मीन्स वो बोट, यहाँ पे सीन को समझिए, उन वहाँ अभी क्या देखा है, वो बोट देखा है, उसके ऊपर उसके तरफ आ रहा है, ठीक है, बोट वो देखा है, इसके तरफ आ रहा है, इसमें कुछ लोग हैं, अभी सोच रहा है कि मैं उन लोगों से क्या कहूँगा, ठीक है, उन लोगों से मैं क्या कहूँगा, वे लोग रियली में कैसा दिख रहे हैं, स्मगलर्स दिख रहे हैं। एंड विल प्रेफर सेलिंग मी टू डूइंग अ गुड एक्शन, और वे लोग, है ना, विल प्रेफर सेलिंग मी टू डूइंग अ गुड एक्शन, वो लोग कैसा पसंद करेंगे, मेरे साथ कैसा एक्शन करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। आई मस्ट वेट, मुझे इंतज़ार करना चाहिए, बट आई कैन नॉट, लेकिन मैं ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं कर सकता हूँ। फिर एक तरफ वो सोचता है कि मुझे इंतज़ार करना चाहिए, मस्ट वेट, फिर इधर कह रहा है बट आई कैन नॉट, मैं ज़्यादा इंतज़ार कर भी नहीं सकता हूँ। वाई, बिकॉज आई एम स्टर्विंग, क्योंकि मैं बहुत ही भूखा हूँ, ठीक है। आई एम स्टर्विंग मतलब मैं भूखे मर रहा हूँ। इन अ फ्यू आवर्स माई स्ट्रेंथ विल बी आउटरली एक्सहस्टेड, और कुछ ही घंटों में मेरे ताकत जो है, माई स्ट्रेंथ विल बी एक्सट्रीमली एक्सर्टेड, मतलब मेरा ताकत जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एक्सहस्टेड। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इसके इन एडिशन दैट, के अलावे, इसके अलावे, परहैप्स शायद, आई हैव नॉट बीन मिस्ड एट फोर्ट्रेस, और या तो मुझे उस किले की याद नहीं आ रही है ना, मैंने अपना घर का बात कर रहा है, मैं शायद भूल चुका हूँ वो अपना घर का, अपना लाइफ, वो लड़की, है ना, मर्सिडीज़ के बारे में, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे याद कर रहा है। एंड आई कैन पास वन एज वन ऑफ द सेलर्स रेग्ड लास्ट नाइट, है ना। फिर ये कह रहा है कि आई कैन पास एज वन ऑफ द सेलर्स, मैं भी एक सेलर की तरह यहाँ से गुजर सकता हूँ, जा सकता हूँ, जैसे कि एक सेलर लास्ट नाइट पास हुआ था। रेक का मीनिंग यहाँ के डूबना भी होता है, और जाते जाते मैं डूब भी सकता हूँ, दोनों चीज़ें जरूरी नहीं, वो जाना चाह रहा है तो सेफली पहुँच ही जाएगा, मर भी सकता है, डूब भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ही वॉज टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ वन सेलर। तो माई स्टोरी विल बी एक्सेप्टेड फॉर देयर इज़ नो वन लेफ्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट मी, और मेरा स्टोरी जो है एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। मतलब मैं जब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब वो नाव इसके सामने आएगा और वहाँ पे जो सेलर्स होंगे उनको मैं अपना स्टोरी बताऊँगा, तो वे लोग मेरे स्टोरी पर बिलीव करेंगे या
नहीं करेंगे, वही यहाँ पे ये सोच रहा है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग है डिनाई द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट बाय असर्टिंग द अपोजिट। वो लोग डिनाई भी कर सकते हैं ट्रूथ को और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये था कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एज ही स्पोक डेंटेज लुक्ड। ठीक है, जैसे ही वो बोलता है, एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला, डेंटेज लुक्ड टुवर्ड, आगे देखा, द स्पॉट, स्थल की तरफ, वेयर द फिशिंग वेसल, मैंने बताया था मछली मारने के नाव है ना, शिप, फिशिंग वेसल हैड बीन रेक्ड, वो क्या था, टूटा हुआ था। रेक्ड का मीनिंग होता है ब्रोकन। फिशिंग वेसल जो था टूटा हुआ था, एंड स्टार्टेड, और आगे बढ़ रहा था, चल रहा था। स्टार्टेड मीन्स चलना, आगे बढ़ना। द रेड कैप, फिर वहाँ क्या दिखता है, द रेड कैप वन ऑफ द सेलर्स हंग टू अ पॉइंट ऑफ द रॉक, वहाँ पे है ना, वन ऑफ द सेलर, एक सेलर के, है ना, केप, जो एक कैप है एक सेलर का, हंग टू अ पॉइंट ऑफ द रॉक, किसी चट्टान के एक पॉइंट में, है ना, क्या है, टंगा हुआ है। ठीक है, कैप के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे रॉक, यहाँ पे शिप में ही कोई एक ऊंचा प्लेस है, वहाँ पे टंगा हुआ है, तो उस बारे में यहाँ बात कर रहा है। एंड सम टिम्बर्स दैट हैड फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द वेसल्स कील, और टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी का घर, लकड़ी से बना हुआ। तो बड़ा सा जहाज है, उसमें बना हुआ भी है कुछ घर टाइप का लकड़ी का। एंड फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द वेसल्स कील एंड फ्लोटेड एट द फुट ऑफ द क्रेग। ठीक है, अब फ्लोटेड एट द फुट ऑफ द कैट, यहाँ फ्लोटेड एट द फुट ऑफ द क्रेग का मीनिंग यहाँ पे हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द सी और हिल। ठीक है, यानी पहाड़ी के जस्ट नीचे, समुद्र के किनारे, आप जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिल भी है जहाँ वो बचा था, तो उसके नीचे जो है ये नाव जो है आ गई है, तैरते हुए पहुँच गई है यहाँ तक वो, और आगे बढ़ रही है। इन एन इंस्टेंट डेंटेज प्लान वाज फॉर्म्ड। ठीक है, इंस्टेंट मतलब तुरंत, क्षण भर में, तुरंत वो अपना प्लान जो है दिमाग में बनाता है, उस नाव को सामने देख करके। ही स्वैम टू द कैप, और वो कैप की तरफ तैर करके जाता है। प्लेस हैड सीज्ड वन ऑफ द टिम्बर्स, और टिम्बर्स यानी लकड़ी होता है, तो वो कोई एक लकड़ी का टुकड़ा जो नाव का टूट चुका था, उसका वो बह करके उसके पास आ गया, वो उसको पकड़ता है और उसके सहारे, है ना, स्ट्रक्ट, वो अपने आप में उसको फंसा लेता है, और वो उसके सहारे आगे तैरते हुए आगे बढ़ता है। एज टू कट अक्रॉस द कोर्सेज वाज टेकिंग, जैसा कि उसको उसका रास्ता उसको ले जा रहा था। कोर्स का मीनिंग यहाँ पे हो जाता है पाथ, रास्ता, वे। ठीक है, रास्ता हो जाता है कोर्स का मीनिंग। तो वो उसे, आप इस सीन से भी देख करके समझ सकते हैं कि देखिए सामने एक शिप दिख रहा है, उधर जाने की कोशिश कर रहा है। ये एक टूटा हुआ लकड़ी है जिसको टिम्बर बोल रहा है, जिसके जरिए वो तैर करके जाने का कोशिश कर रहा है। इसके ज़रिए देखिए ये टूटा हुआ तैरने का हेल्प लेने का कोशिश कर रहा है, इसके ज़रिए देख सकते हैं आप। तो जाने का कोशिश कर रहा है एक लकड़ी के टुकड़े को लेकर के, है ना। इन इंस्टेंट प्लान फॉर्म बनाया, ही स्वम द कैप एंड हेड सीज्ड इन वन ऑफ द टिम्बर्स एंड स्ट्रक आउट द क्रॉस द कट अक्रॉस द कोर्स वाज टेकिंग, जैसे उसका रास्ता आगे धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि आई एम सेव्ड। ठीक है, आई एम सेव्ड, मैं बच गया। मरमर्ड, मरमर्ड का मीनिंग मन में भुनभुनाना, बुदबुदाना। मरमर्ड, मन में बोला मैं बच गया। एंड हिज कन्विक्शन रिस्टोर्ड हिज स्ट्रेंथ, उसका कन्विक्शन यानी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, है ना, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ फिर से रिस्टोर किया उसका ताकत को। रिस्टोर यानी फिर से वो ताकत जुटाया, हिम्मत जुटाया। एंड ही रोज ऑन द वेव्स, और वो वेव्स की तरफ, रलों की तरफ, लहरों की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेकिंग साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मीनिंग हो जाएगा ग्रेट सफरिंग। वो जान रहा है कि मैं बहुत कष्ट से गुजर रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ता है। बट नो वन ऑन बोर्ड सॉ हिम, और उसे बोर्ड में उसको कोई नहीं दिखता है। जब वो आगे नज़दीक नाव की तरफ बढ़ता है तो उस बोर्ड में उसे कोई नहीं दिखता है। एंड वेसल स्टूड ऑन अनदर टैक, और वेसल एक अनदर प्लेस में जाकर के, एक दूसरे कील में, टैक का मीनिंग यहाँ पे होता है कील, एक दूसरे कील में जाकर के खड़ा हो जाता है, मतलब दूसरे प्लेस में जाकर के वो रुक जाता है वो नाव। डेंटेज वुड हैव शाउटेड, वो सोचा कि थोड़ा चिल्लाए, वो सोचता है कि वहाँ शायद कोई होगा, हम उसमें थोड़ा सा चिल्ला करके, आवाज़ दे करके कोशिश करते हैं बुलाने का। बट ही न्यू, वो जानता था, दैट विंड, वहाँ पे है विंड, विंड वुड ड्राउन हिज वॉइस, विंड जो है क्या करेगा, उसके आवाज़ को दबा देगा, मेरा आवाज़ वहाँ तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये सोचता है।
फिर वो आवाज़ नहीं देता है। इट वॉज देन ही रिजॉइस्ड एट हिज प्रिकॉशन इन टेकिंग द टिम्बर फॉर विदाउट, है ना, विदाउट इट ही वुड हैव बीन अनेबल टू रिच परहैप्स टू रिच द वेसल, है ना। क्या यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इट वाज देन दैट रिजॉइस्ड वो खुशी मनाता है थोड़ी देर के लिए, कि प्रिकॉशन वो यहाँ पे क्या कर रहा है, बच रहा है, सेफ्टी लिया है इन टेकिंग द टिम्बर को, वो लकड़ी का पार्ट लेकर के, मैंने दिखाया था आपको पिक्चर में, उसके सहारे वो आगे बढ़ रहा है। अगर वो नहीं होता तो हैव बीन अनेबल, वो वहाँ तक अभी तक पहुँच नहीं पाता जहाँ तक वो अभी पहुँचा है, ठीक है। परहैप्स टू रिच द वेसल, जहाज तक पहुँचने के लिए, शिप तक पहुँचने के लिए, बोट तक पहुँचने के लिए, उस लकड़ी का सहारा लेकर के, ठीक है। सर्टेनली टू रिटर्न टू शोर, और निश्चित रूप से वो किनारा तक पहुंच जाएगा। सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से वो किनारा तक पहुंच जाएगा। एंड शुड ही अनसक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग अटेंशन, और नहीं तो उसका जो वहाँ तक का पहुँचने का जो एम है ना, अटेंशन है, वो क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन वो धीरे धीरे अपने ताकत को जुटा रहा है, उस लकड़ी की हेल्प से धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है और सक्सेसफुल होने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड फाइनली वो वहाँ पहुँचता है। अब हम लोग इसका आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग आप देख लीजिएगा। परस्यू मीन्स फॉलो, रेज्ड, है ना, अनफॉर्चुनेट स्ट्रेट इन एवरी अनहैप्पी, फगेटिव पर्सन, फगेटिव पर्सन, है ना, कैप्टिविटी मुजरिम, है ना, फेमिज्ड एक्सट्रीमली हरी, बहुत भूखा, ये सारा वर्ड हमने बताया था आपको, ठीक है। आप ध्यान देंगे सारे वर्ड मीनिंग पर भी। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, वी विल meet in next part.